Hello everyone, welcome to Inertraj classes. In this video, we will study about solid, liquid and gases. To study about solid, liquid and gases, firstly we should know what is a matter. Anything that occupies space and have mass is known as matter. कोई भी ऐसी चीज़ जो अगर हमने किसी जगह पे रखी है, उस चीज़ का कोई मास हो और वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे मैटर. Food, water, air, clothes, table and chair, these all things are example of matter. Indian philosophers said that all matter, living or non-living, was made up of 5 basic elements, that is air, earth, fire, sky and water. जो इंडियन फिलोसफर थे वो कहते थे कि जितने भी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं. जो बेसिक एलिमेंट्स हैं 5 वो हैं air, earth, fire, sky and water. On the basis of physical properties and on the basis of its chemical properties, the matter is classified as elements, compounds and mixtures. On the basis of physical and chemical properties, जो matter है उसे element, compound and mixtures में classify किया गया. Then everything around us is made up of tiny pieces or tiny particles make up of matter or atoms or molecule. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पीसीस या पार्टिकल से बनी होती हैं. ये जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स मेकअप मैटर. जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये एटम बनाते हैं और इन्हें हम एटम्स बोलते हैं. देन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा. द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन दैम. जो पार्टिकल होंगे मैटर के उनके बीच में स्पेसिस होंगी. जैसे कि ये जो स्पेसिस बैकेंड हैं, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, इस एटम हैं, इस पार्टिकल हैं इस मैटर के. द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी भी एक जगह पे रुकते नहीं हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो बनती है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से. Then classification of matter. On the basis of physical states, all the matter can be classified into 3 groups. Physical state के आधार पे जो मैटर थे वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्लासिफाइड हुए. देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड. सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम. जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. द सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड मच. जो सॉलिड होते हैं उन्हें हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते. सॉलिड हैव हाई डेंसिटी एंड आर हैवी. सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. सॉलिड डू नॉट फ्लो. एग्जाम्पल आइस, वूल, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक. जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की वो ये हैं कि जो सॉलिड है उसकी एक फ़िक्स्ड शेप होती है, फ़िक्स्ड वॉल्यूम होती है. जैसे आप वुड की एग्जांपल ले लो, कोई भी वुड होगी उसे हम स्क्वायर में काट देंगे, उसकी शेप आ गई, देन उसकी वॉल्यूम भी होगी. वुड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड. इट हैज़ हाई डेंसिटी. देन वुड इज़ हैवी. सॉलिड्स डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली. अगर हम किसी कंटेनर में ऐसे लगा लो आप बकेट में हम वुड को रख देते हैं तो जो वो बकेट होगी वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगी. सॉलिड डू नॉट फ्लो. जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं. और एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड आर आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक एक्सेट्रा. Then are properties of liquid. Liquid have a fixed volume but they do not have any fixed shape. जो लिक्विड होते हैं उनकी फ़िक्स्ड वॉल्यूम होती है पर उनकी कोई भी फ़िक्स्ड शेप नहीं होती है. और जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. जो सॉलिड होते हैं उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है. लिक्विड्स के बीच में जो ये स्पेस होती है ये थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होती है. देन लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड. जो लिक्विड्स होते हैं वो उसी शेप अपनी शेप को वैसा ही बना लेते हैं जैसे
उनको कंटेनर में डाला जाए। जैसे ग्लास में हम पानी डालते हैं तो पानी ग्लास की शेप ले लेता है। अगर हम बॉटल में पानी डालते हैं तो जो पानी होता है वो बॉटल की शेप ले लेता है। लाइक सॉलिड्स लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। जो सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स को भी हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दे हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज़। जो लिक्विड होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है ये मॉडरेट से हाई होती है। देन दे आर यूजली लेस दैन डेंस दैन सॉलिड। इनकी जो डेंसिटी होती है यूजली सॉलिड से कम होती है, बट दे आर मॉडरेट टू हायर। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड भी कंटेनर्स को कम्प्लीटली फिल्ड नहीं करते हैं। लिक्विड जनरली फ्लो ईजिली। जो लिक्विड्स होते हैं ये ईजिली फ्लो करते हैं। एग्जाम्पल्स आर वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंडनट ऑयल, कैरोसिन एक्सेट्रा। देन इज properties of gases. Gases have neither a fixed shape or a fixed volume. जो gases होती हैं इनकी ना ही कोई fixed shape होती है और ना ही कोई fixed volume होती है। जो liquid थे इनकी fixed volume होती है बट इनकी fixed shape नहीं होती है। और जो gases होती हैं इनकी ना कोई फिक्स्ड शेप होती है ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। गैसेस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर कैप्ट। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। मीन्स कि अगर हम किसी सिलेंडर में गैस को भरते हैं तो जो वॉल्यूम होगी सिलेंडर की वो ही गैस की वॉल्यूम हो जाएगी अंदर की। देन अगर उसकी जो शेप होगी सिलेंडर की वही शेप गैस ले लेगी। गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। दे हैव वेरी लो डेंसिटीज़, दे आर वेरी वेरी लाइट। गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली एंड गैसेस फ्लो ईजिली। जो गैसेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं। दे फिल देयर कंटेनर ईजिली। कम्प्लीटली जिस भी कंटेनर में हम गैसेस को डालेंगे वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देंगे। दैन दे फ्लो ईजिली। एग्जाम्पल्स आर एयर, दैट इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। एंड देन जो इनके बीच में अट्रैक्शन होती है इनके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के बीच में, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं, ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। Then comparison of characteristic of properties of solid, liquid and gases. Property, shape. Solid की definite shape होती है। जो liquid होता है take the shape of the container but do not necessarily occupy all of it. शेप तो लिक्विड ले लेता है कंटेनर की जिसमें हम उसको डालेंगे बट वो पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है। देन इज गैसेस टेक द शेप ऑफ कंटेनर बाय ऑक्यूपाइंग होल ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू देम। जो गैसेस होती हैं ये टोटली पूरी स्पेस जितनी भी होती है किसी कंटेनर में पूरी की पूरी जो स्पेस होती है उसको कवर कर देते हैं और कंटेनर को कम्प्लीटली फिल्ड कर देते हैं। देन जो वॉल्यूम होती है सॉलिड की डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है। लिक्विड की भी डेफिनेट होती है और जो गैस होती है इसकी डेफिनेट नहीं होती है। ये वही वॉल्यूम ले लेता है जिस कंटेनर में हम उसको फिल करें, ठीक है। और सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये ऑलमोस्ट नील होती है, लिक्विड्स की भी नील, एंड देन गैसेस की वेरी लार्ज। देन फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी। जो सॉलिड होते हैं रिजिड होते हैं, लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं और जो गैसेस होते हैं ये भी फ्लूइड होते हैं। देन डेंसिटी जो सॉलिड्स की है वो लार्ज है, देन लिक्विड की भी लार्ज है और गैसेस की वेरी स्मॉल। और प्रॉपर्टी देन डिफ्यूज़न, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज़, लिक्विड डिफ्यूज़ स्लोली एंड गैसेस डिफ्यूज़ रैपिडली। देन फ्री स्पेसिस, any number of free spaces, only one free surface and no free surface. ये properties थी। then changes of matter of states. A substance may exist in any of the three states of matter, solid, liquid or gas, depending upon the condition of temperature and pressure. कोई भी substance हो वो तीन state में एग्जिस्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो थिंग्स होती हैं कोई भी चीज़ होती है वो अपनी स्टेट को अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर उसको एग्जिस्ट करवाती है। अपनी पोजीशन मतलब जो उसकी स्टेट होती है मैटर की उसको बनाती है। बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ए सब्सटेंस कैन बी मेड टू एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही मतलब है कि हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करके किसी भी स्टेट को एग्जिस्ट करवा सकते हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ए सॉलिड ऑन हीटिंग यूजली चेंजेस इनटू लिक्विड। जो सॉलिड है उसको हम हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू गैस, और फिर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस बन जाएगा।
Similarly, a gas cooling condenses into liquid which on further cooling changes into solid. अभी हम आइस देख लेते हैं. आइस सॉलिड होती है, उसको हम गर्म करेंगे, लिक्विड बन जाएगा. अगर हम उसका जब लिक्विड पानी बन गया, पानी को बॉयल करते जाएंगे, जो वाटर्स होंगे वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएंगे. जो वेपर्स होते हैं दे आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ गैस. देन सिमिलरली अगर हम किसी गैस को ठंडा करेंगे, कंडेंस करेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. देन लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. देन ये साइकिल है. इसमें बताया है अगर सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, सॉलिड से गैस बना रहे हैं तो उसे हम सब्लिमेशन बोलेंगे. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड टू गैस इज़ नोन एज सब्लिमेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड इज़ नोन एज कंडेंसेशन. देन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड टू सॉलिड इज़ नोन एज फ्रीजिंग. Then process of converting solid to liquid is known as melting. Then process of converting liquid to gas is known as boiling or evaporation. Then gas to solid is known as also sublimation. This is the important thing, that conversion of solid to gas is sublimation. Gas to solid is also known as sublimation. Conversion of solid to liquid is known as melting. Conversion of liquid to solid is known as freezing. Then conversion of liquid to gas is known as evaporation, and gas to liquid is known as condensation. Then the most familiar and common example is water. It exists in all the three states. जो वाटर है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है. जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इस चीज़ की वो वाटर ही है. जैसे सॉलिड वाटर को हम आइस बोलते हैं, लिक्विड वाटर हो गया, और जो गैस स्टेट में वाटर है उसे हम वाटर वेपर बोलते हैं. आइस इज कोल्ड. आइस इज अ सॉलिड स्टेट एंड मे बी मेल्टेड टू फॉर्म वाटर, that is liquid, which on further heating changes into steam, that is known as gas. These changes can also be reversed by cooling. कहने का मतलब यही है कि जो वाटर है अगर हम उसको हीट करेंगे, आइस को मीन्स जो सॉलिड वाटर है, जो आइस है, उसे हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड बना देगा, यानी कि वाटर बना देगा. देन हम वाटर को हीट करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे मतलब, तो वो स्टीम बना देगा, डैट इज़ वाटर वेपर, जो एक गैस होते हैं. ऑन फर्दर कूलिंग गैसेस कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू सॉलिड. यही नीचे एग्जाम्पल है. आइस को हीट किया, वाटर, देन वाटर को हीट किया, स्टीम, दैट इज गैस. देन स्टीम को कूल किया, कंडेंसेशन, देन मेक्स लिक्विड, एंड सॉलिड टू लिक्विड टू सॉलिड कूल किया तो वाटर की बन गई आइस. देन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज. बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय हीटिंग अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाता है. देन लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू गैस इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर. मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो सॉलिड होगा, टेम्परेचर इंक्रीज्ड मीन्स सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू gas. And if we decrease temperature means on cooling gas can be converted to liquid and liquid can be converted into a solid. Thank you. If you have any doubt you can tell us in comment section, and notes are available on our Telegram channel. Thank you.